आजकल की माताएं हमारा बच्चे परेशान करें, मैया कहे जे दिन भर मेरा दिमाग खाए, मोबाइल पकड़ाए दो, मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दिया, बच्चे दिन भर उसी में घुसे रहते और उसमें घुस घुस करके और वो सब अश्लील चीजें जो नहीं देखनी चाहिए वो भी देख रहे। जिस ज्ञान के वो अधिकारी नहीं है वो ज्ञान भी वहां से वो प्राप्त कर रहे हैं। तो कहां से उनके अंदर संस्कार आएंगे? तो उनको भगवान की कथा सुनाइए, भगवान का चरित्र सुनाइए, क्योंकि आज भारत को चरित्रवानों की आवश्यकता है। चरित्र होना चाहिए कैसा? बोले राम जैसा। चरित्र होना चाहिए कैसा? बोले कृष्ण जैसा। चरित्र होना चाहिए कैसा? बोले छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा। चरित्र होना चाहिए कैसा? बोले महाराणा प्रताप जैसा। वीर बालक हों, देश की सेवा करने वाले, धर्म की सेवा करने वाले। लेकिन आजकल के बच्चों को देखिए, तो क्या कहें, महाराज व्यासपीठ से बोल नहीं सकते। आज हमारे हिंदुओं का जो खून है वो पानी बन गया। आज महाराज वो सब अश्लील वीडियो देख देख करके हमारे सब जवानी नष्ट हो रही है। आज ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि महाराज आज हिंदुओं के घर पर एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा। लाइन लगी हुई है हमारे पास में, महाराज जी कोई उपाय बताइए, बच्चा नहीं हो रहा है। शराब पी करके, नशा कर करके, दुर्व्यसन कर करके हमने अपनी सारी जवानी को खत्म कर लिया। कहां से बच्चा पैदा होगा? भोग में, विलासों में हम सब लगे हुए। तो संस्कार होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, जरा शरीर से व्यायाम होना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। हमारा घुसे हुए मोबाइल में है? दूसरे तो तैयारी कर रहे हैं, सब अस्त्र शस्त्र लेकर तुमको काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जो युवा हैं क्या, वृंदावन में आकर देखिए महाराज वो घाघरा चोली पहनकर बैठे भाई। अरे गोपी भाव बड़ा ऊंचा है, सखी भाव बड़ा ऊंचा है। अरे जिस देश को महाराज छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों की आवश्यकता है, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की आवश्यकता है, आज क्या हो रहा है? वो महाराज घाघरा चोली पहने बैठे। उनके अंदर बल होना चाहिए, पौरुष होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरे धर्म के लोग महाराज शस्त्र की शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म में कोई अहिंसा की बात नहीं कही गई है। ये सब गलत बात है। किसी देवता को आपने देखा? कुछ लोगों की बातों में आकर के हम धर्म गुरु का तो सानिध्य प्राप्त करते नहीं, जिन्हें धर्म की ABCD भी नहीं मालूम, हम उनके पीछे पड़े हुए। क्या जानते हैं धर्म के बारे में? हम बताते। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके पास अस्त्र हैं। कौन सा ऐसा देवता है जिसके पास अस्त्र नहीं है? बतलाइए। राम धनुष लेकर हैं, कृष्ण जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र उठाते हैं, मां भगवती अष्टभुजी स्वरूप में है, उनके पास अस्त्र है, हनुमान जी के पास अस्त्र है, शंकर जी के पास अस्त्र है, देवराज इंद्र के पास अस्त्र है, सबके पास अस्त्र है। हम बिना अस्त्र के हमें दूसरे मारेंगे, हम पिटेंगे। तो हमें युद्ध करना है। ये जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये युद्ध के लिए तैयार हैं। तैयार होना होगा हमको, नहीं तो हम पिटेंगे, कटेंगे, मरेंगे। इसलिए हम अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं, बलवान बनाएं, पौरुषवान बनाएं। एक अच्छा भोज्य पदार्थ उनको खिलाइए ताकि उनके शरीर में बल आए, पौरुष आए। गिरिराज जी की परिक्रमा, चलो भाई गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी, बना हमारी बस की नहीं है, दुबक के भाग जाओ। वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, हमारी बस की नहीं है, यहां से वहां तक चलते हैं तो धौकनी चल जावे। 1 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते, कोई शारीरिक श्रम नहीं है। क्या है? वह रुपया कमाने में, पैसा कमाने में लगे, बहुत अच्छी बात है, धन कमाओ, लेकिन उसके साथ में अपने शरीर को भी स्वस्थ रखो, ऊर्जा होनी चाहिए। अरे हमारे जो ग्रंथ हैं वो युद्ध भूमि में लिखे गए। गीता कहां पर गाई गई? बोले गीता किसी जंगल में नहीं गाई गई, गीता युद्ध भूमि में गाई गई। और भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला उपदेश यही है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। हे अर्जुन क्या करो? बोले युद्ध करो। तो युद्ध नहीं करेगा तो नपुंसक कहलाएगा। और कहते हैं कि भाई कोई हमको थप्पड़ मारे ना तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। ये क्या है? ये कोई शास्त्र की बात है क्या? नहीं, हमें लड़ना है, हमें अपने देश का आदर्श सुभाष चंद्र बोस को बनाना,
जो लड़े, जो देश के लिए लड़े, आज उसी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई हमारे धर्म के विषय में अपशब्द कहे तो चुपचाप नहीं रहना है, उसको उचित जवाब देना, इसकी सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। और जो हमारे धर्म के लोग ऐसी गलत बात करते हैं, जो हमारे धर्म की अवहेलना करते हैं, उनको तुरंत निष्कासित कीजिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि आज हमारे धर्म के लोग ही हमारे धर्म को सबसे ज्यादा गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। ऐसा नहीं होना। हमारे धर्म में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। भगवान श्री राम निषाद राज गुह को अपने गले से लगाते, सबरी के झूठे बेर खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप से सब ये ग्वाले, ये यादव हैं, इनके घर पर जाकर माखन पाते, माखन का सेवन करते हैं। ये तो हमें आपस में परस्पर लड़ाने के लिए, कुछ मूर्खों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार से हमको बांटने की चेष्टा करी। तो इसलिए सुंदर भाव के साथ में अब हम सबको ये प्रयास करना चाहिए, माताएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करें, अच्छा आहार उनको प्रदान करें। बंद होने चाहिए ये खाने पीने के उल्टे सीधे, ये सब जो घरों में जो उल्टे सीधे सब आ रहे हैं खाने पीने, 5 मिनट में सब गंदगी जो हमारे घर में आ रही है, सब बंद होनी चाहिए। सात्विक आहार, क्योंकि देखिए ये एक वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इनके आहार को नष्ट कर दो, है ना। हमारी क्या स्थिति हो गई है? वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न ड्रेस एंड वेस्टर्न गैजेट्स। आज के बच्चे से कहो, बोले बेटा पराठा बना दे तो मालूम नहीं, आई वांट पिज्जा, पास्ता, चाउमीन। पहले के बच्चे हमारा पराठा खाते थे, हलवा, बादाम का हलवा खा रहे, सूजी का हलवा बना के मैया खिलाती थी उसको। लेकिन आज के बच्चे क्या खाते? पिज्जा, पास्ता। आजकल के बच्चे हमारा स्वदेशी वस्त्र नहीं धारण करना चाहते। कौन सा चाहिए? बोले ज़ारा, बड़े बड़े सब ब्रांड, बड़े बड़े वो परफ्यूम चाहिए, बड़े बड़े विदेशी ब्रांड चाहिए। बच्चे कहते हैं फेंको इनको, कूड़ा कबाड़ा, हम तो वो चाहिए। पहले हम जब कॉलेज में थे तब पहनते थे, अब तो सब छूट गए, तो ब्रांड पता नहीं कौन से क्या, अब तो धोती कुर्ता वाले हो गए। तो बड़े बड़े वो सब जीन्स चाहिए और बड़े बड़े मोबाइल चाहिए। तो इन तीनों ने हमारी मति को भ्रष्ट कर दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह प्रयास है कि स्वदेशी रहो और स्वदेशी अपनाओ। आज विदेशी लोग हमारे उन पदार्थों को स्वीकार कर रहे हैं। एलोवेरा, ग्वारपाठा जिसको कहते हैं, पहले रहा क्या आज हमारा ग्वारपाठा, वो पता है 5-5, 10-10 हजार रुपए की शीशी वहाँ फॉरेन में यूरोप जाते, वहाँ लोग एलोवेरा लगाते, हमारे सब प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसीलिए बीच बीच में ये भी आवश्यक है कथा के साथ में कि हम अपने उस स्वरूप को समझें, हमारी अपनी गलतियों को जानें। तो सुंदर भाव के साथ में माता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान कराए।